हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। तो आज आप सभी के साथ पंजाब की एक ट्रेडिशनल रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो विंटर्स में पंजाब में ज़रूर बनाई जाती है। वहाँ की ये विंटर सीज़न की ट्रेडिशनल रेसिपी है और उसे बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से मैं आज बनाने वाली भी हूँ। और अब तक मुझे पता है आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं पंजाब की कौन सी ट्रेडिशनल रेसिपी की बात कर रही हूँ। जी हाँ, आज मैं बनाऊँगी सरसों का साग और मक्के दी रोटी, जिसके लिए सरसों, बथुआ और पालक तीनों को मैंने अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है और इसे बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। मतलब आपको जो साग लेनी है ना, वो बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करना है। और यहाँ पे आपको जितना सरसों लेना है ना, उसका हाफ में बथुआ और पालक लेनी है। मतलब कि अगर आपने 400 ग्राम सरसों ली है तो करीब 400 ग्राम में बथुआ और पालक को मिक्स करके लेना है। तो इसी तरीके से आपको ट्रेडिशनल जो सरसों का साग है वो बनाना है। और बिल्कुल बारीक यहाँ पे देख सकते हैं मैं चॉप कर ले रही हूँ इसे। पहले मुझे ये इस तरीके से ट्रेडिशनल तरीके से सरसों का साग बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था, क्योंकि मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ। पर मैं जब दिल्ली में रहती थी तो मेरी हाउस हेल्प ने मुझे ये सरसों का साग और मक्के दी रोटी बनाना सिखाया। तब से मैं हर विंटर में 3 से 4 बार तो इसे बना ही लेती हूँ। बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से इसे बनाती हूँ, बहुत बढ़िया लगता है ये। तो यहाँ पे सरसों, बथुआ, पालक सभी को बारीक चॉप कर लिया है। अब एक पतीला लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ करीब 1 से सवा कप जितना पानी। और अब इसमें ऐड कर देंगे चॉप की हुई साग। तो यहाँ पे सरसों, बथुआ, पालक तीनों को ही इसमें ऐड कर देना है। और अब इसमें ऐड करूँगी मैं करीब 1 टेबलस्पून जितना जिंजर गार्लिक पेस्ट। 2 ग्रीन चिली ऐड कर दे रही हूँ, बहुत बारीक चॉपिंग नहीं करनी है, बस थोड़ा मोटा मोटा ही चॉप करके ग्रीन चिली ऐड करना है। यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे हाफ टी स्पून नमक ऐड किया है, क्योंकि जिंजर गार्लिक पेस्ट में भी नमक है, इसलिए ज़्यादा नमक नहीं ऐड करना है। साग अभी देखने में बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन जैसे जैसे ये गलती जाएगी ना, पकती जाएगी, वैसे वैसे इसकी क्वांटिटी कम होती जाएगी। तो इसलिए नमक का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब इसे कवर करके करीब 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक होने देते हैं। और 15 मिनट बाद चलिए इसे चेक करते हैं। 15 मिनट बाद ये साग अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। तो बस यहाँ पे मैंने ये जो मथनी होती है ना, जिससे मक्खन वगैरह निकालते हैं, तो बस उसी मथनी से इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैश कर लेंगे, क्योंकि साग सॉफ्ट हो चुकी है तो आराम से इजीली मैश हो जाएगी। और हमने बारीक चॉप किया था तो साग बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है। तो अगर आप इस तरीके का प्रोसेस ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं, कुकर वाले साग की रेसिपी देखना चाहते हैं, मतलब कुकर वाले सरसों के साग की रेसिपी देखना चाहते हैं, तो वो भी मेरे चैनल पे अपलोड की हुई है। तो यहाँ पे देखिए साग को अच्छे से मैश कर लिया है, पर अभी ये पका नहीं है, इसलिए इसे कवर करके करीब 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देते हैं, ताकि ये और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब दूसरी तरफ मक्के का आटा लगा लेते हैं, जिसके लिए एक कढ़ाई या पैन में डाल देना है करीब 1.5 कप यानी 1.5 कप जितना पानी। और इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून जितना नमक। अब पानी में बॉयल आने देंगे। तो जब तक पानी में बॉयल आ रहा है ना, यहाँ पे जो साग है उसे भी अच्छे से मथनी की हेल्प से मैश करते जाएंगे। बीच बीच में आपको इस तरीके से इसे मैश कर लेना है। इससे साग हमारी एकदम बढ़िया, एकदम स्मूथ तैयार होगी। क्योंकि साग को हमें ना बिल्कुल चटनी जैसा बनाना है, जैसे ग्रीन चटनी बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही से बनाना है। तो इसलिए यहाँ पे इसे अच्छे से मैश करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास इस तरीके का मथनी नहीं है तो आप जो विस्कर नॉर्मल आता है ना, उससे भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। अब पानी में बॉयल आ चुका है तो बस इसमें ऐड कर देंगे मक्के का आटा। तो यहाँ पे मेज़ यानी मक्के का आटा मैंने ऐड कर दिया है। मेज़ फ्लावर या मक्के का आटा आपको ईजिली मार्केट में मिल जाएगा। आप चक्की से या तो पिसवा के लाएं, या फिर आपको मार्केट में किसी भी सुपरमार्केट वगैरह में ईजिली मिल जाएगा। तो एकदम बॉइल्ड पानी में जो मक्के का आटा है वो ऐड करके अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। इससे आटा हमारा अच्छा स्मूथ गुन जाता है। तो यहाँ पे आटे को इस तरीके से उबले हुए पानी में मिक्स कर लिया है और इसे कवर करके करीब 10 मिनट के लिए साइड छोड़ देंगे। तो यहाँ पे मक्के का आटा उतने टाइम में ना अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। अब जो साग है इसे फिर से मतना शुरू करेंगे, क्योंकि इसे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। तो बस इसे अच्छे से मथनी की हेल्प से मथना शुरू करेंगे। और ये देखिए एकदम बढ़िया टेक्सचर होता जा रहा है इसका।
बिल्कुल ट्रेडिशनल रेसिपी है ये। ट्रेडिशनल तरीके से सरसों का साग जो है ऐसे ही बनाया जाता है, इसी तरीके से मथनी से मैश करके क्या कहिए, अच्छे से घोट घोट के साग बनाई जाती है। और बिल्कुल जैसे धनिया की चटनी हम बनाते हैं ना, वैसा टेक्सचर इसका होना चाहिए। तो पंजाब के गांव में तो इसे मिट्टी के मटकों में बनाया जाता है। अब हम यहाँ पे मिट्टी के मटकों में इसे नहीं बना सकते। तो यहाँ पे देखिए साग हमारी अच्छे से मैश हो चुकी है। तो इसमें ऐड करेंगे मक्के का आटा यानी मेज़ फ्लावर। तो 2 टेबलस्पून मक्के का आटा मैंने लिया हुआ है। इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल के इसकी स्लरी तैयार कर लेंगे, तब हम इसे साग में ऐड करेंगे। नहीं तो क्या होगा कि साग में गुठलियाँ आ जाएंगी। तो इसलिए इसकी स्लरी तैयार करके तभी साग में ऐड करें। और इसे ऐड करने से क्या होता है ना कि साग में अच्छी सी बाइंडिंग आती है। मतलब आपने अक्सर देखा होगा कि साग अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है। तो इसे ऐड करने से वो चीज़ नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे ये जो मेज़ फ्लावर यानी मक्के का आटा ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे मक्के के आटे की स्लरी मैंने ऐड कर दी है और अच्छे से अब साग को घोटेंगे। ये देखिए इस तरीके से आपको साग को घोटना है। मक्के का जो आटा होता है ना, उसे ऐड करने के बाद इसी तरीके से घोटना होता है, ताकि अच्छे से हमारी साग पक जाए और मक्के का आटा उसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और एकदम परफेक्ट साग बने हमारी। तो यहाँ पे देखिए करीब 5 से 7 मिनट तक इसे इसी तरीके से घोट लेंगे। तो पंजाब की ट्रेडिशनल सरसों की साग कुछ इन्हीं खास ट्रिक्स के साथ बनाई जाती हैं, जिससे उनका टेस्ट बहुत ही अलग आता है। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मतलब साग को अच्छे से घोट लिया है। और चलिए यहाँ पे मैं इसका टेक्सचर आपको दिखाती हूँ, कितना बढ़िया टेक्सचर आया है। देख सकते हैं ना, बिल्कुल जैसे धनिया की चटनी का आता है। तो बस मैंने गैस को ऑफ कर दिया है और यहाँ पे अब साग में लगाएंगे तड़का, जिसके लिए मैंने थोड़े से गार्लिक जिंजर को बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है। इसी के साथ साथ ग्रीन चिली को भी बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। एक ऑनियन लिया हुआ है मैंने मीडियम साइज़ का, उसे भी चॉप कर लिया है। और अब डाल देंगे कढ़ाई में करीब 2 टेबलस्पून जितना देसी घी और यहाँ पे डाल देंगे बटर। तो 1 स्लाइस बटर का डाल दिया है। अब इसमें डाल देंगे करीब 1 टेबलस्पून चॉप्ड जिंजर, गार्लिक, ग्रीन चिली, थोड़ी सी हींग और 4 मैंने साबुत लाल मिर्चें डाल दी हैं। हल्का सा ब्राउन कलर आने देंगे गार्लिक में और उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे चॉप्ड अनियन। तो भाई जिसको भी बटर ऑयल वगैरह ज़्यादा लगे ना, तो आपको बता दूं कि जो सरसों का साग होता है ना, वो इसी तरीके से बनाया जाता है। इवन मैंने तो यहाँ पे बटर वगैरह कम डाला है, वहाँ पे तो बहुत सारा बटर ऐड होता है। तो बस यहाँ पे प्याज को भी थोड़ा सा भून लेने के बाद इसमें ऐड कर देंगे सरसों का साग। तो यहाँ पे जो मैश किया हुआ सरसों का साग है वो ऐड कर दिया है और यहाँ पे इसे तड़के के साथ करीब 1 से 2 मिनट तक कुक कर लेंगे। तो मस्त मज़ेदार सा सरसों का साग बनके तैयार है। अगर यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ये थिक लगे तो बॉइल्ड पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जितनी भी ज़रूरत हो उसके अकॉर्डिंग बॉइल्ड पानी ऐड कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे मुझे परफेक्ट लग रहा है तो मैंने यहाँ पे पानी नहीं ऐड किया है। और आप खुद देख सकते हैं, बिल्कुल ट्रेडिशनल रेसिपी यहाँ पे मैंने शेयर की है सरसों के साग की। और जैसा कि मैंने कहा, अगर आपको इजी पीसी सरसों के साग की रेसिपी देखनी है तो वो भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। अब चलिए यहाँ पे सरसों का साग बनके तैयार है। बना लेते हैं मक्के की रोटी। तो बस यहाँ पे जो हमारा आटा है वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब इसे हाथ से मसल के अच्छे से गूंद लेंगे और गूंद के इसका डो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने करीब ½ टीस्पून जितना ऑयल ऐड किया है। इससे हमारा जो मक्के का आटा है वो अच्छे से गुन जाएगा और एकदम बढ़िया सॉफ्ट रोटी बनेगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसका डो तैयार कर लेंगे। तो अच्छा सॉफ्ट डो इसका लगा लेना है आपको, थोड़ा मसल के इस तरीके से आटा गूंदिएगा। तो यहाँ पे देखिए मक्के का मैंने बिल्कुल सॉफ्ट सा डो लगा लिया है। अब डो में से थोड़ा सा पोर्शन निकालेंगे और इसकी 2 लोइयाँ बना लेंगे, क्योंकि अब बनानी है हमें मक्के की रोटी। तो मक्के की रोटी जो है अक्सर सभी से नहीं बनती है, मुझसे भी नहीं बनती थी, लेकिन आज आपके साथ जो ट्रिक शेयर कर रही हूँ ना, आपसे परफेक्ट बनेगी, 100% मेरी गारंटी है। तो यहाँ पे 1 लोई ले ली है मैंने और पार्चमेंट पेपर यानी बटर पेपर के ऊपर रख के और इसे बेल लिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। बस आप एक ही चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बहुत गीला डो मत कीजिएगा, तो रोटी एकदम परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पे मैंने 1 रोटी बेल ली है, बहुत बड़े साइज़ की रोटी नहीं, मीडियम साइज़ की रोटी बेली है। अब एक आयरन तवे के ऊपर थोड़ा सा मेज़ फ्लावर स्प्रिंकल करेंगे और उसके ऊपर ये रोटी इस तरीके से डाल देंगे। ये देखिए बटर पेपर की हेल्प से ये आसानी से निकल आया और आप देखेंगे कि रोटी कैसे फूलने लगी है, आप देख सकते हैं। तो जैसे रोटी एक साइड से पक जाए ना, आपको दूसरे साइड से पलट देना है और मक्के की रोटी स्लो फ्लेम पे ही आपको सेकना है। तो यहाँ पे देखिए मक्के की रोटी कैसे तवे के ऊपर ही फूल रही है, एकदम बढ़िया परफेक्ट बन रही है ना।
ना आपको हाथ से रोटी बनाने का झंझट है, ना कोई झंझट है, आराम से बेलन से आप रोटी बना सकते हैं। अब वैसे तो ये तवे पे ही काफ़ी कुछ पक गई है, लेकिन फिर भी फ्लेम पे पकाने की थोड़ी सी आदत है। तो ये देखिए फ्लेम के ऊपर इस तरीके से इसे पका लिया है और कितनी बढ़िया फूल रही है, आप खुद देख सकते हैं। मक्के की रोटी जल्दी बनती नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो ये देखिए कितनी बढ़िया से फूल रही है। तो परफेक्ट मक्के की रोटी बनाने के जितने भी टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं ना, वो सारे फॉलो कीजिएगा, आपकी मक्के की रोटी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। यहाँ पे 2 रोटी बनाई है मैंने, जिसके ऊपर बटर लगा लिया है। बिना बटर के तो सरसों के साग और मक्के की रोटी का कोई मज़ा ही नहीं आएगा। और यहाँ पे मक्के की रोटी के साथ सरसों के साग को सर्व कर लिया है। तो देखिए लग रही है ना ये सरसों की साग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। ऊपर से बटर डाल दिया है, क्योंकि बटर के बिना सरसों के साग का मज़ा ही क्या है। तो कुछ छोटे छोटे टिप्स का ध्यान रखेंगे तो आपके सरसों के साग बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल एकदम परफेक्ट बनेंगे। बस आपको करना क्या है, जो भी साग है ना उसे बिल्कुल बारीक चॉप कीजिएगा और मथनी की हेल्प से अच्छे से मैश कर लीजिएगा। अगर बारीक चॉप रहते हैं साग तो एकदम आराम से मैश हो जाते हैं। तो कुछ छोटे छोटे टिप्स का ध्यान रखेंगे तो सरसों का साग और मक्के दी रोटी एकदम ट्रेडिशनल स्टाइल में आप भी बना पाएंगे। और अगर आपको भी मेरी तरह ट्रेडिशनल रेसिपीज पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आपको आज के मेरे ट्रेडिशनल स्टाइल सरसों के साग और मक्के दी रोटी की रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।